नमस्कार, शब्दों साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकली, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। रीवा के तरहटी मोहल्ले में पेड़ की छटाई के दौरान बड़ा हादसा। रीवा में रिटायर्ड डीएसपी का बीच सड़क पर राहगीरों से विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। रीवा प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने 14 मवेशियों को कुचला। रीवा में पति की हत्या के मामले में पत्नी को आजीवन कारावास। रीवा में शराबी सेल्समैन की गुंडागर्दी, ग्रामीणों और अधिकारियों को दी गालियां। रीवा में शराबी ड्राइवर ने ट्रक से उड़ाई शराब दुकान। रीवा में गूंज महोत्सव में कथक की झनकार और शास्त्रीय नृत्य ने बांधा समा। उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली में अलायंस एयर के चेयरमैन से विंध्य में हवाई सेवाओं पर की चर्चा। रीवा में किराना दुकान की आड़ में गांजा बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सतना में खेत की मेड़ विवाद में मारपीट, युवक की मौत, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। सतना के रेस्तरां में इडली सांभर के साथ परोसी गई छिपकली। सतना में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। सिंगरौली में नाले में बहे 3 बच्चे, 7 साल का अंशु लापता। और मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ निकाली गई। लक्ष्मण बाग संस्थान से शुरू हुई इस भव्य रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ को नवीन वस्त्र और विशेष श्रृंगार से सजाया गया। रथ यात्रा सबसे पहले किला परिसर पहुंची, जहां राज परिवार ने परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। इसके बाद रथ यात्रा उपरहटी, फोर्ट रोड, जय स्तंभ और गायत्री मंदिर मार्ग से होती हुई मानस भवन पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा का रात्रि विश्राम मानस भवन में होगा और अगले दिन ये पुनः लक्ष्मण बाग लौटेगी। शहरवासियों ने इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे रीवा में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। रीवा के तरहटी मोहल्ले में नगर निगम द्वारा की जा रही पेड़ों की छटाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। वर्षा पूर्व तैयारी के तहत की जा रही छटाई के दौरान एक विशालकाय यूकेलिप्टस का पेड़ अचानक धराशायी हो गया, जिससे आसपास के कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में एक बिजली का खंभा भी टूट गया, जिससे मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। साथ ही रास्ते में करंट फैल गया था। स्थानीय निवासी दीपक सोनी के नवनिर्मित मकान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो मात्र 1 माह पहले बनकर तैयार हुआ था। हादसे में उनका घर तहस नहस हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पेड़ की छटाई के दौरान सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से इस घटना की जांच और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजे की मांग की है। रीवा शहर के रेलवे स्टेशन मार्ग पर जेपी गेट के सामने रिटायर्ड डीएसपी का राहगीरों से विवाद और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना उस समय हुई जब डीएसपी की कार के अचानक ब्रेक लगने से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड डीएसपी डीपी सिंह, जो पूर्व में डभौरा एसडीओपी के पद से रिटायर हुए थे, रेलवे स्टेशन मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक उनकी कार का ब्रेक लगने से पीछे और आगे चल रही गाड़ियों की टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद राहगीरों और डीएसपी के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हादसे में 3 लोग बाल बचे। वायरल वीडियो में रिटायर्ड डीएसपी को राहगीरों से नोकझोंक और हाथापाई करते देखा जा सकता है।
रीवा प्रयागराज नेशनल हाईवे पर गढ़ थाना क्षेत्र के अगडाल भदावर चौराहे के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पर बैठे 14 से ज्यादा मवेशियों को कुचल दिया। इस हादसे में दर्जन भर से अधिक मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 से 3 मवेशी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और गौशालाओं की कमी के कारण मवेशी सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। कागजों में जिले में गौशालाओं के निर्माण और मवेशियों की सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। ग्रामीणों ने प्रशासन से मवेशियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये घटना प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है और मवेशियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रही है। रीवा में पति श्यामलाल की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने आरोपी पत्नी गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये घटना 6 मार्च 2023 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस के अनुसार श्यामलाल अपनी पत्नी गोल्डी के चरित्र पर संदेह करता था, जिसके चलते दोनों में विवाद हुआ। गोल्डी ने गुस्से में लकड़ी के पटिये और पत्थर से श्यामलाल के सिर और गले पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने खून से सनी साड़ी और हथियारों को निर्माणाधीन मकान की छत पर छुपाया। पुलिस ने साक्ष्य बरामद कर गोल्डी से पूछताछ की, जिसमें उसने जुर्म कबूल किया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गोल्डी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रीवा के लक्ष्मणपुर में उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन मन्नू मिश्रा का शराब के नशे में ग्रामीणों और वरिष्ठ अधिकारियों को गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ है। 2 दिन पुरानी इस घटना के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल लक्ष्मणपुर में ग्रामीण 3 महीने का राशन लेने पहुंचे थे। राशन मांगने पर नशे में धुत मन्नू मिश्रा ने ग्रामीणों से गाली गलौज की और सरकार व अधिकारियों को भी गालियां दी। उसने दुकान पर राशन, पानी और बिजली की कमी का हवाला दिया। इस दौरान एक ग्रामीण ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषी पाए जाने पर सेल्समैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसकी यदि कोई भी दुकान पे इस तरीके का कृत्य हुआ है तो उसकी कोर्ट के माध्यम से हम लोग जांच कराएंगे और जांच करा के अगर कोई भी पीडीएस का विक्रेता इस कार्य में लिख पाया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में बालू से लदे हाइवा ट्रक ने देर रात सगरा कंपोजिट शराब दुकान को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। नशे में धुत ड्राइवर हादसे के बाद बालू और ट्रक छोड़कर फरार हो गया। दुकान में सो रहे कर्मचारी बाल बाल बचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोग नशे में वाहन चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रीवा में गूंज महोत्सव के तहत एक शाम कथक के नाम कार्यक्रम ने शहर को शास्त्रीय रंगों से सराबोर कर दिया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस संगीतमय संध्या में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रसिद्ध कथक नर्तक बादल बैरिया ने 5 से 62 वर्ष की आयु तक के प्रतिभागियों को कथक की बारीकियां सिखाई। समापन समारोह में प्रतिभागियों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पद्मश्री मालती श्याम और बिरजू महाराज की पोती रागिनी महाराज ने अपने शिष्याओं के साथ विशेष प्रस्तुति दी, जिसने आयोजन को और भव्य बनाया। आयोजिका सीमा श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को शास्त्रीय नृत्य की ओर प्रेरित करना और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शुक्रवार को दिल्ली में अलायंस एयर के चेयरमैन अमित कुमार और सीईओ राजर्षि सेन से मुलाकात की। इस दौरान रीवा और विंध्य क्षेत्र में हवाई सेवाओं के विस्तार और उड़ानों को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में हवाई संपर्क को मजबूत करने और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। इस मुलाकात को विंध्य क्षेत्र के लिए हवाई सेवाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी।
रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना पुलिस ने किराना दुकान की आड़ में गांजा बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजा और लगभग 1.5 से 2,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। बैकुंठपुर थाना प्रभारी जेपी पटेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरदी गांव में एक किराना दुकान पर अवैध नशे का कारोबार चल रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने दबिश देकर विनय सिंह और दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे घर में गांजा छुपा कर रखते थे और पुड़िया बनाकर बाजार के आसपास बेचते थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति का नाम बताया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। सतना के खड़ौरी गांव में गुरुवार को खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आक्रोशित होकर कोठी सिंहपुर मार्ग पर शव रखकर 7 घंटे तक प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके घर गिराने, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और निजी तालाब को सरकारी घोषित करने की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चित्रकूट एसडीओपी रोहित राठौर, जयद्वारा टीआई अभिषेक पांडे और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। रघुराजनगर एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने भी स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विवाद का कारण बनी खेत की मेड़ को जेसीबी से हटाया गया और तालाब के रास्ते का अतिक्रमण भी हटाया गया। सरकारी योजनाओं के लाभ का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने रात 10 बजे प्रदर्शन समाप्त किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मार्ग पर आवागमन बहाल हुआ। सतना के बरहुत नगर में एक रेस्तरां में इडली सांभर के साथ छिपकली परोसे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और खाद्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि सालों से जमे कुछ अधिकारियों को हर माह लिफाफे पहुंचते हैं, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। बता दें कि बरहुत नगर स्थित इडली वाला रेस्तरां में ग्राहक को परोसे गए इडली सांभर में छिपकली मिलने से लोग हैरान रह गए। इस घटना ने न केवल रेस्तरां की स्वच्छता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि खाद्य विभाग की निगरानी और जवाबदेही को भी कटघरे में खड़ा किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी लापरवाही आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। लोगों ने मांग की है कि रेस्तरां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और खाद्य विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सतना के मचकमा थाना क्षेत्र में झरी और झगरहा गांव के बीच सतना चित्रकूट स्टेट हाईवे पर गुरुवार रात करीब 9:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मचकमा टीआई आदित्य नारायण धुर्वे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मृतकों की पहचान नहीं हो सकी। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पता चला कि ये बैरिया थाना सिंहपुर निवासी राम सनेही मवासी के नाम पर दर्ज है। प्रारंभिक जांच में मृतकों का संबंध बरौंदा क्षेत्र के बिरगटा गांव से होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने मृतकों की पहचान के लिए एक टीम को बिरगटा भेजा है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के जैतपुर शमशान घाट के पास शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें 3 बच्चे एक नाले में गिर गए। 2 बच्चे किसी तरह बच गए, लेकिन 7 साल का अंशु साकेत तेज बहाव में बह गया और लापता है। जैन चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार ने बताया कि तीनों बच्चे नाले में बढ़े हुए पानी को देखने पहुंचे थे। चेक डैम पर बैठकर पानी में खेलते समय उनका पैर फिसल गया और तीनों तेज बहाव में बह गए। 2 बच्चे बाहर निकल आए, लेकिन ब्रजेंद्र साकेत का बेटा अंशु लापता है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। नाले में जलकुंभी की अधिकता के कारण आशंका है कि बच्चा उसमें फंस गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। उत्तर पूर्वी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो दक्षिणी हिस्से से ट्रफ भी गुजर रही है। इस वजह से शुक्रवार सुबह से भोपाल और मऊगंज में बारिश हुई। रीवा में भी दोपहर बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, हरदा, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, सीहोर, रीवा, सिंगरौली, टीकमगढ़, निवाड़ी में बिजली के साथ मध्यम गरज के साथ बौछारें
पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही भिंड, गुना, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, देवास, इंदौर, बैतूल में भी बारिश का अलर्ट जारी है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मानस भवन में रात्रि विश्राम के बाद 28 जून को पुनः लक्ष्मण बाग लौटेगी। इससे पूर्व मानस भवन में विशेष धार्मिक कार्यक्रम के साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।